किस तरह से? जिस तरह बाबा साहब का अपमान श्री अमित शाह जी ने संसद में किया है, लोकतंत्र के मंदिर में किया है। बाबा साहब संविधान के रचयिता थे, महामानव थे। उन्होंने पिछड़े दलित आदिवासियों को अधिकार दिया। पूरा देश आज आक्रोश में है, सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। फिर भी कौन सा घमंड है, कौन सा कारण है, कौन सी परिस्थिति है कि अब तक न नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी, न श्री अमित शाह ने माफी मांगी। आखिर इस देश में बाबा साहब के मानने वाले अनुयायी हम जैसे करोड़ों लोग, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है, संविधान पर हमला हुआ है। और जब तक अमित शाह जी माफी देश से नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो एक और बड़ा अहम सवाल है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने परिवार के उन लोगों से मुलाकात की जिन्हें मारा गया और पीटा गया। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो तस्वीरें दिखाई। ये 100% हिरासत में मौत है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आदरणीय राहुल गांधी जी जब परिवार से मिल रहे थे, परिवार के लोगों ने अपनी वेदना बताई, पीड़ा बताई, कष्ट बताया। किस तरह पुलिस में बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए थाने के अंदर लॉकअप में बंद करके मार डाला। कस्टडियल मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, सारे साक्ष्य के बाद सरकार सदन में झूठ बोल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। उनकी हत्या क्यों हुई? इसलिए कि वो दलित थे। उनकी हत्या क्यों हुई? इसलिए कि उनको संविधान पर विश्वास था, संविधान की रक्षा करना चाहते थे। और मैं समझता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी का वहां जाना, उनसे मिलना, उनकी पीड़ा को उठाना, निश्चित तौर से अब उन्हें न्याय मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। राहुल गांधी ने इसके साथ एक और बात ये भी कही। उन्होंने कहा कि इस युवक की हत्या इसलिए की रहा था, आरएसएस की विचारधारा संविधान को नष्ट करना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले का तुरंत समाधान होना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैंने अभी कहा कि श्री राहुल गांधी जी ने परिवार से मिलकर उनकी वेदना जानी, पीड़ा जाना, कष्ट जाना। और जिस तरह कस्टडियल मौत हुई है, पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बयां कर रहा है। सरकार ने सदन में झूठ बोला। देवेंद्र फडणवीस जी ने, जो यहां वर्तमान में मुख्यमंत्री, उन्होंने झूठ बोला महाराष्ट्र के लोगों से। उस व्यक्ति की हत्या इसलिए हुई कि वो दलित समाज से था, संविधान की रक्षा कर रहा था। और संघ निरंतर संविधान को समाप्त करके अपने विधान को लाना चाहता है। देश का करोड़ों बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम संघर्ष करेंगे। एक बड़ा अहम सवाल है, आधिकारिक तौर पर यह अनुरोध किया गया है। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह अल्पसंख्यकों के साथ घटना हुई, वहां के हिंदू भाइयों के साथ घटना हुई, पूरा देश शर्मसार है। और पूरे विश्व में जहां भी अल्पसंख्यक हैं, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहां के अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। भारत का दो तरफा प्रधानमंत्री का मुंह है। एक तरफ उनके लोग, उनके संगठन के लोग, उनके विधायक, सांसद, उनके प्रवक्ता ये कहते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और दूसरी तरफ जो वहां की श्री शेख हसीना जी थी, उनको शरण देने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा की सरकार ने किया है। तो स्पष्ट करें मोदी जी कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाएंगे या केवल बयान ही जारी करेंगे। जिस तरह पिछले समय में आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जब संकट आया था, बांग्लादेश के साथ खड़े होकर उस समय पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम किया था और दो टुकड़ों में बांटा था, बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुआ था। आज भारत सरकार से पूरा देश अपेक्षा कर रहा है कि वहां अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं की रक्षा करें। पीलीभीत में 3 मुद्दे हुए, इस पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से दोनों। देखिए, अभी हमने ये मामला देखा है। अगर वो आतंकवादी थे, हिंसा पर आधारित थे, उनका कोई आतंकवादी गतिविधियों में, खालिस्तान की गतिविधियों में लिप्तता थी,
तो उसकी जांच होनी चाहिए। क्या सच्चाई है क्या नहीं है, मैं जब तक उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं देख लूंगा, जान नहीं लूंगा, तब तक कोई आरोप लगाना गलत होगा। एक आखिरी सवाल में कांग्रेस के एक युवा नेता कार्यकर्ता की मौत हो गई, उसके बाद पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा गया, तमाम चीजें चल रही थी। आज आपको इसी प्रकरण में थाने पर जाना पड़ा, आपसे पूछताछ की गई, क्या कुछ रहा? काफी लंबे समय तक आप थाने पर बैठकर बातचीत। देखिए, श्री प्रभात पांडे की मौत अपने आप में काफी दुखद है, हृदय विदारक है, गंभीर है, मर्माहत करने वाला है। पीड़ित परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। ईश्वर उनको यह दुख सहने की शक्ति दे। पार्टी की तरफ से उनकी आर्थिक मदद भी की गई है। लेकिन जो पुलिस का रवैया है, सरकार का जो रवैया है, अपने दोष को मुक्त करने के लिए दूसरे लोगों पर सुनियोजित तरीके से पूरे प्रकरण को मोड़ने की कवायद चल रही है। नोकीले भाले जैसे, त्रिशूल जैसे वहां बैरिकेटिंग लगे थे, कौन था जिम्मेदार? किसने लगाया था? 30 फीट की गली में आने जाने के रास्ते पर चारों तरफ से बैरिकेटिंग कौन लगाया था? घटना हुई, जो उसका जिम्मेदार है प्रशासन, उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। अब आप उल्टा कांग्रेस के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, यानी पूरे विषय को भटकाने का और ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। निश्चित तौर से इस घटना की जिम्मेदार सरकार है, प्रशासन है, और उनके खिलाफ कार्रवाई